वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु दोस्तों। और मैं राघवेंद्र नामदेव आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि CTI से रिलेटेड है। CTI में एडमिशन से फर्स्ट प्रोसेस से लेके पूरी लास्ट एडमिशन प्रोसेस तक की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि CTI में एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे चुके होंगे। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है और आप जो कि है काउंसलिंग की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ ही दिनों बाद काउंसलिंग की लिस्ट जो कि है फर्स्ट आने वाली है। तो हम उसमें बताएंगे आपको कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका नाम आ जाता है और अगर आपने जो भी कॉलेज भरी है आपको वो मिल जाती है, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए और किस प्रकार की पूरी प्रोसेस रहेगी, इस वीडियो में हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बताने वाले हैं हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं जो कि आपको आवश्यक होंगे। आपको लेके जाना पड़ेगा जहां पे भी आपका एडमिशन होता है वहां पे, या आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके घर के पास में जो भी पास में पड़ती हो NSTI ITOT, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपको कानपुर मिला और आप MP के रहने वाले हैं, तो आप जो MP की ITOT है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। कानपुर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं वो इस प्रकार से हैं। आपको सबसे पहले जो कि 10th की मार्कशीट होती है ओरिजिनल ले जाना है आपको। साथ में अगर आपने ITI की हुई है तो ITI की आपको ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना है, और साथ ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका ऑनलाइन वाला बनता है। तो चाहे आपका स्टेट हो चाहे नेशनल का, कोई भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि आपको जो ऑनलाइन वाला रहता है वही चलता है। इन सारे डॉक्यूमेंटों के साथ में आपको जो कि ID प्रूफ होता है हमारा, जो आधार कार्ड रहता है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको, सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको 2 सेट में ले जाना अनिवार्य है, और साथ ही 5 फोटो आपकी होनी चाहिए जो कि यहाँ आवश्यक रूप से आवश्यकता पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स के बाद जो मुख्य बात आती है वो है हमारी फ़ीस की। तो जैसा कि आप काउंसलिंग फ़ीस 1000 रुपये भर चुके हैं, तो जो आपकी 1000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस लगी है ये आपकी जो ओरिजिनल फ़ीस रहती है उसमें ऐड हो जाती है। तो समथिंग आपके 4000 रुपये जो कि है फुल फीस हो जाती है आपकी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है वो होती है कि जहां भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं वहां क्या प्रोसेस होगी। तो उसकी प्रोसेस के बारे में भी आपको बता देते हैं। आप ये सब ओरिजिनल फॉर्म लेके जाते हैं जो कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, और 2 सेट में आप कॉपी लेके जाते हैं सबकी। तो वहाँ जाके आपको अपना जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने कानपुर भरा है और आप कानपुर ही जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्रोसेस करनी होगी। तो सबसे पहले आप पहुँचेंगे वहाँ पर, तो प्रत्येक ट्रेड के अलग अलग काउंटर लगे होते हैं। जैसे जितनी भी ट्रेडें होती हैं उस NSTI में, तो अलग अलग उसके काउंटर बने होते हैं। उन काउंटरों पे फॉर्म मिलते हैं। फॉर्म मिलने के बाद उसमें पहले तो लिस्ट आएगी। लिस्ट में आपका, अगर जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल के लिए MMB ट्रेड से हैं, यानी कि मैकेनिकल मोटर व्हीकल ट्रेड से हैं, तो आपकी काउंटर से आपका नाम बोला जाएगा उस लिस्ट में। अगर आपका नाम हुआ तो आपका नाम बोला जाएगा। फिर वहाँ जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, चूँकि वहाँ से पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपसे पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो कि लिए जाते हैं। साथ में जो कि आपको जेरोक्स रहती है, फोटोकॉपी रहती है, उसका सेटअप भी आपको देना होता है, जिससे कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है। जो फॉर्म आपके द्वारा कार्यालय में फिल करवाया गया है, भरवाया गया है, उसे अधिकारियों के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। जैसे ही सिग्नेचर हो जाते हैं सभी अधिकारियों के, उसके बाद आपको फॉर्म जो आपने भरा था वो वापस कर दिया जाता है। फॉर्म वापस मिलने के बाद की जो प्रोसेस होती है वो इस प्रकार से होती है कि फॉर्म लेके आपको कार्यालय जाना होता है। कार्यालय में जाके आपको अपनी फ़ीस कटवानी होती है। फ़ीस भरने के बाद की जो प्रोसेस रहती है वो इस प्रकार से है। एक फॉर्म डिस्पेंसरी से भी संबंधित रहता है जो कि आपकी मेडिकल जांच के लिए होता है। आपको वो फॉर्म फिल करके डिस्पेंसरी जाना होता है। वहाँ के जो चिकित्सालय रहता है NSTI का, तो वहाँ पे आपको जाना होता है, जहाँ पर डॉक्टर आपकी जांच वगैरह करके आपको सर्टिफिकेट पर साइन करके देता है, जिसे आपको वापस आके उन्हीं फॉर्म में अटैच करवा के जमा करना होता है।
आपका जो फॉर्म होता है जो आपने भरा है उसमें 3 प्रकार की स्लिप होती हैं जो कि 3 अलग अलग जगह जमा करनी होती हैं। जो फर्स्ट स्लिप होती है वो आपको अपने ट्रेनिंग ऑफिसर या जो आपकी ट्रेड के इंचार्ज हैं उनके यहाँ जमा करनी होती है। और अगर आपने हॉस्टल लिया है तो हॉस्टल की प्रोसेस भी आपको हम बताएंगे कि हॉस्टल की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। अगर आपने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया हुआ है और हॉस्टल में जो कि सीट खाली हैं तो आपको हॉस्टल लेने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो होती है एफिडेविट बनवाना। तो किसी भी अब नोटरी के यहाँ से आप एनएसटीआई के बाहर किसी भी नोटरी के यहाँ से आप जो कि है एफिडेविट अपना बनवा सकते हैं। एफिडेविट बनवाने के बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊँगा। तो जो एफिडेविट की प्रोसेस होती है वो इस प्रकार से होती है कि आपको नोटरी के यहाँ केवल आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है और जो भी फीस वो लेता है वो आपको आधार कार्ड लेके और उसमें एफिडेविट आपका तैयार हो जाता है। तो एफिडेविट लेके आपको वापस कॉलेज आना है। ये प्रोसेस आपका समय बचाएगी जिससे कि आपको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि यह एफिडेविट ज़रूरी होता है अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं। तो हॉस्टल लेने के लिए इस एफिडेविट का होना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्लिप होती हैं वो 3 प्रतियों में होती है। तो एक प्रति जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी टीओ या जो कि आपकी ट्रेड इंचार्ज उनके पास जमा हो जाती है, और जो दूसरी स्लिप रहती है वो आपको छात्रावास अधीक्षक या हॉस्टल इंचार्ज के यहाँ जमा करनी होती है, और जो तीसरी स्लिप होती है वो आपको अपने पास रखनी होती है, जो कि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर आपको जैसे उसकी फोटोकॉपी लगाने की ज़रूरत होती है। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आपने अपनी एनएसटीआई में एनएसटीआई कानपुर को चुना है तो बहुत ही ये वीडियो आपको और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको साथ ही साथ ये बताएंगे कि एनएसटीआई कानपुर आप कैसे पहुंचेंगे, किस प्रकार से ट्रेन रेलवे स्टेशन से लेके पूरी एनएसटीआई तक पहुंचने की प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो यदि आपने एनएसटीआई कानपुर भरा है अपने फॉर्म में, जो कि आपको कॉलेज भरी है, आपने कॉलेज भरवाई जाती है चॉइस फिलिंग में, तो अगर आपको भरी है और अगर आपको मिल गई है तो आप किस प्रकार से पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन से आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम किसी नए स्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ क्या रहता है कि हमें उसके शहर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। तो अगर आप एनएसटीआई कानपुर में पहुंचते हैं तो कानपुर सेंट्रल में सबसे पहले आपको बाहर निकल के वहाँ पे जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पर जाना होता है। ऑटो स्टैंड थोड़ी ही दूर है, तो वहाँ पे जाके आपको जो कि सीटीआई के आपको अलग से जो कि सीएनजी ऑटो रहते हैं वो मिल जाते हैं, जिनका किराया बहुत ही कम होता है, लगभग 15 रुपये के समथिंग होता है। तो आपको जो सीटीआई के ऑटो मिलते हैं उनमें आपको बैठना है, और लगभग कानपुर सेंट्रल से जो एनएसटीआई कानपुर की दूरी है वो 6-6.5 किलोमीटर के लगभग है। तो आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं लगभग 15-20 मिनट में आप एनएसटीआई कानपुर पहुँच जाते हैं। और जो एनएसटीआई कानपुर खुलने का टाइमिंग है उसका वो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का। तो आप इतने के बीच में 9 बजे के बाद से वहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश लेने के बाद आपको जो भी प्रोसेस आपकी हो चुकी है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कहीं से भी करवा लिया है, आपने किसी भी आईटीओटी या एनएसटीआई में पास की, तो आपको वहां जाके अपने डायरेक्ट टीओ से मिलना है, संपर्क करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर इसी प्रकार की आपको और वीडियो आपको आवश्यकता है, आपको एडमिशन से रिलेटेड, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसके बाद भी आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो कि पढ़ाई से रिलेटेड होंगी, आपके आईटीआई से रिलेटेड होंगी। तो अगर आपका कोई भी दोस्त अगर सीटीआई करना चाह रहा है या सीटीआई करने के इच्छुक है तो उसे भी यह वीडियो सेंड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल सके और ये वीडियो आपको सहायक हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।